अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कन्वर्सेशन में हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे पाकिस्तान में फिनटेक या आईटी से मुताल्लिक जो कारोबार है उसमें गुज़श्ता चंद वर्षों के दौरान क्या तरक्की हुई है, और दूसरा ये कि जो गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान में क्या वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बड़ी उनके दिलों में ख्वाहिश है कि किस तरीके से पाकिस्तान भी उतनी ही तरक्की करे जितनी कम से कम हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक कर रहे हैं। अब आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक अपनी तकरीर में दो मसाइल का जिक्र किया या दो एजेंडा आइटम्स का जिक्र किया। उसमें एक तरफ उन्होंने कहा कि बैरूनी ममालिक में आबाद पाकिस्तानी बहुत बड़ा असासा हैं। वो हर साल अगर एवरेज देखें तो तकरीबन गुज़श्ता 3 वर्षों से कोई 30 अरब डॉलर के बराबर तरसीलात ज़र रही हैं, और ये कि वो एक इंतहाई कीमती असासा साबित हो सकते हैं अगर इस पैसे को चैनलाइज किया जाए। इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि आईटी से जुड़े हुए जितने भी कारोबार हैं, फिनटेक से मुताल्लिक कारोबार हैं, उनको मज़ीद फ़रोग देने की कोशिश की जाएगी। और इसकी वजह यह है कि 2021 में फिनटेक या आईटी से जुड़े हुए कारोबार और ख़ासतौर पर स्टार्टअप से इस कारोबार इस सेक्टर से के हवाले से तो उन्होंने $350 मिलियन से ज़्यादा का कारोबार किया। 2022 में भी ये ट्रेंड जारी है, और इससे ये लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत टैलेंट मौजूद है। और इसके लिए हमारे साथ आज मेहमान है, पहले भी आपसे उनकी मुलाकात हुई थी। मोहम्मद अनवर खान साहब हैं, फिनटेक के या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या आईटी सॉफ्टवेयर्स, इस तमाम कारोबार से मुताल्लिक हैं, इसके वेटरन हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिलिकॉन वैली से। और वो ये कि यहाँ पे जितने नौजवान उभर के सामने आते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनमें से चंद जो बेहतरीन प्रपोजल्स होते हैं उनको इनका एक इदारा है पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है एस्पायर के नाम से, उसके ज़रिए नौजवानों को कारोबार में ये मदद देते हैं। तो अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मैट्रिक्स मैक के लिए दोबारा वक्त निकाला। बहुत पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, और उसमें बार बार एक बात सामने आ रही है कि अगर मुस्तकबिल है पाकिस्तान का दूसरी दुनिया के बाकी दुनिया के मुल्कों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का और कुछ डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू बढ़ाने का, तो वो एक आईटी सेक्टर है जिसमें बहुत सरमायाकारी की भी जा सकती है और इसके ज़रिए सरमायाकारी या सरमाया मोबिलाइज भी किया जा सकता है। तो जो इमरान खान साहब ने ये दो बातें की हैं कि एक्सपैट्रिएट्स के हवाले से और आईटी के बिजनेस को बढ़ाने के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई वो सही समझते हैं कि इसके ज़रिए इस कारोबार को बढ़ावा दिया जा सकता है और उससे पाकिस्तान को भी काफ़ी मदद मिल सकती है? बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो दो चीज़ों में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। बेसिकली मदद नहीं बल्कि पर्सनली आई फील obliged to give back to Pakistan. Both things, which is intellectual as well as financial contribution we can make back to Pakistan. और पाकिस्तान में ज़रूरत दोनों चीज़ों की है। ज़ाहिर है फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, डॉलर्स हम भेजें या सऊदी अरबिया से भेजे जाएं, मिडल ईस्ट से भेजे जाएं, डजंट मैटर कहाँ से भेजे जाएं, that absolutely is been helping and it can grow further। 31 बिलियन डॉलर हो गया है और उसको आगे लेके जाया जा सकता है बहुत। दूसरा जो है वो इंटेलेक्चुअली जो है पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट, जो चीज़ें हमने सीखी हैं यहाँ पे, चाहे वो फिनटेक में मैंने सीखी हो, चाहे स्टार्टअप्स में एंटरप्रेन्योरशिप में सीखी हो, या और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने में कंप्लायंस का सीखा हो, ये चीज़ें सब पाकिस्तान में ज़रूरत है। पाकिस्तान में वो हमें वापस जो है वो कंट्रीब्यूट करनी चाहिए पाकिस्तान में। तो इसी वजह से हमने एस्पायर पाकिस्तान का जो आपने जिक्र किया इनिशिएटिव लिया हुआ है, जो वी ओवरसीज पाकिस्तानीज वी हैव पुट टुगेदर दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रियली टू गिव बैक
intellectually as well as financially, and share the mindset and bring our local people into the same kind of mindset as we have seen other countries they have grown through very effectively. Overseas पाकिस्तानी यूं समझ ले आपके ट्रेंड वर्कफोर्स है, वो ट्रेन वर्कफोर्स को ट्रेनिंग लेकर आनी है, उनको ट्रेनर बनाना है ताकि ट्रेन करें आपके मिलियंस ऑफ हमारे यंग पीपल बच्चे जो हैं पाकिस्तान में। वो इस वजह से कहता हूं मैंने चाइना में होते देखा है, क्योंकि मैं चाइना तो जाता रहा कई अर्सा तक, तो मैंने वहां पे काम किया, और ज्यादातर जो है वो अगर ओवरसीज चाइनीज ना इंटरेस्ट लेते, और बहुत सारे फ्रॉम हांगकांग आए, फ्रॉम ताइवान आए, तो चाइना किसी सूरत में भी खुद ब खुद ग्रो नहीं कर सकता था। खैर पाकिस्तान का मकसद यही है कि हम दोनों चीजें लेकर आए, एक तो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन बैक टू पाकिस्तान, दूसरा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बैक टू पाकिस्तान। गुज़िश्ता खास तौर पे 3-4-5 सालों को अगर देखें तो आपको इतना एतमाद मिला पाकिस्तान के हवाले से। आप पहले भी कह रहे थे कि आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी अब देखें, मुझे 40 साल हो गए पाकिस्तान से आए हुए, 40 साल से ज्यादा हो गए। एंड इफ आई लुक बैक, जब भी मैंने पाकिस्तान पैसे भेजे हों, या कोई फैमिली वजह से या ज़कात की वजह से, ठीक है, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में इट हैज बीन डिफरेंट, थैंक्स टू आई वुड से रोशन डिजिटल अकाउंट कॉन्सेप्ट जो है, उसके लिए बड़ा इजी कर दिया मुझे पैसे रखना पाकिस्तान में, और मोबाइल ऐप के जरिए टेक्नोलॉजी जो है वो प्ले की है। अपने मोबाइल ऐप से मैं अपने वो अकाउंट मैनेज करता हूँ यहाँ पे, सिटिंग इन सैन होजे कैलिफोर्निया। और दूसरा जो है वहाँ पे लास्ट 3-4 साल में ग्रोथ होना शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शंस में, और उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल स्टेट में तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी अरसे से चल रही थी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, या मैंने पर्सनली कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में किया। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की हैं कराची में भी, लाहौर में भी, और इस्लामाबाद में भी, और वो इसी वजह से कि मेरे लिए आसान हो गया था वहाँ पे इन्वेस्ट करना, पैसे लाना, और दूसरा जो है उसको मैनेज करना, और तीसरा जो है अगर आउटलुक अच्छी नजर आना शुरू हो जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में ना सिर्फ रियल स्टेट में है, बल्कि ये जो बिजनेसेस जो है थ्रू स्टार्टअप से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इसी वजह से हमने एस्पायर पाकिस्तान में एक और इनिशिएटिव प्रोग्राम अभी शुरू कर रहे हैं, जिसको पाक 100 एंजल्स के नाम पे। अच्छा, ये बताएं कि तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो भी चाहें यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए एक एतमाद की भी ज़रूरत होती है कि आपको इस मुल्क के निज़ाम पे एतमाद भी होना चाहिए। आमतौर पे एक बड़ी शिकायत ये होती है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही प्रोजेक्ट्स को, आपके काम काज को रोकती है, रुकावटें डालती है। तो क्यों पाकिस्तान में लोग आके इन्वेस्ट करें? अगर आपने कोई कंपनी शुरू करनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस था, और या आपने बिजनेस अकाउंट खोलना है बैंक में, उसके लिए लंबा प्रोसेस है। तो इस पे काफी काम हुआ है। तो एक तो ये डिजिटल रोशन अकाउंट का एस्टेब्लिशमेंट था, जो कि आसान कर दिया। दूसरा जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। एससीसीपी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिलके जो है वो आसान कर दिया है कि आप एक कंपनी शुरू कर सकें, जो कि पहले हफ्तों महीनों लग जाते थे, अब वो 2-3 दिनों में कंपनी आप शुरू कर सकते हैं, एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल। और ऐसे ही बहुत सारी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को एनहांस किया गया है कि बिजनेस अकाउंट खोलने में बैंक में वो भी बहुत आसान हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसी जो है सब, they are in that mode now. It's really interesting. Doesn't matter what government and politics were just on a side. Every department head and every department people, they are very active, and they with the mindset, how can we get to the same level of ease of doing business in Pakistan like in any other country also, which is a very positive effort. जी, चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप दूर से बैठ के समझते हैं कि यहाँ पे निज़ाम बेहतर हो रहे हैं। लेकिन उसमें ये बताइए कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बेसिक गवर्नेंस का सिस्टम या निज़ाम जो है वो एक ही रहा है। माइंडसेट काफ़ी हद तक कई 2-3 डेकेड्स पहले तक एक ही जैसा था। इंडिया क्यों आगे निकले? मतलब हम
اپنا موازنہ امریکہ کے ساتھ کیوں کریں؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کیا اگر موازنہ کریں ہم تو از اٹ اے فیئر کمپیریزن؟ اچھا، جب انڈیا اور بنگلہ دیش اسپیشلی دونوں کنٹریز پہ آئی وڈ سے ایون بنگلہ دیش مور امپورٹنٹلی، کیونکہ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ہمارا حصہ تھا، اور اب ماشاءاللہ کافی آگے نکل گئے ہیں. جو ایک چیز جو نظر آتی ہے جو بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں اور وہ انڈیا میں بھی، وہ ایجوکیشن ہے. جو لٹریسی ریٹ جو ہے ہماری بہت پیچھے رہ گئی ہے پاکستان میں. انڈیا تو 90% پلس تھا، پہلے ہی کافی چلا گیا تھا. اب بنگلہ دیش بھی جو ہے اس کا نمبر بہت بہتر ہے، مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن آل آئی نو کہ بھی ان کی جو لٹریسی ریٹ جو ہے بہت زیادہ بہتر ہو گیا، خاص طور پہ نہ صرف مین میں بلکہ ویمن میں ایز ویل. اینڈ بوتھ genders, they are contributing into the economy, into the household earning a lot more frequently than ever before. تو یہ فنڈامنٹل لیول پہ جو ہے ہمیں ایجوکیشن پہ زور دینا ہوگا. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ کٹ کر دیا گیا بجائے اس کو بڑھانے کے، جو کہ 2% کے پلس ہے، 2.5%، جو کہ لوویسٹ ہے I would say in any country around the world or so. تو وہ بیسک آپ کو ایک وجہ یہی کہوں گا کہ ہم انکریج کرنا چاہیے ہمیں ایجوکیشن کا، اور وہی ایجوکیشن جو آگے لے کے چلے گی، آپ کو ریفلیکٹ کرے گی آپ کی اکانومی میں. اوکے، یہ بتائیے گا کہ آپ تو بہت دور بیٹھے ہیں اسٹل، ذہنی طور پہ مینٹلی آپ پاکستان میں کافی رہتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کیا توقعات رکھتے ہیں گورنمنٹس کو، یا جو گورنمنٹ مشینری ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیٹ ان کریں، پاکستان لے کے آئیں کہ یہاں پہ آپ کاروبار شروع کریں؟ ان کو ترغیب کیسے دیں؟ جیسے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انسینٹیوائز اوورسیز پاکستانیز کے وہ یہاں آ کے کاروبار شروع کریں، انویسٹمنٹ کریں. جو بیسک چیز جو ہے نا وہ جو ہونی ہے وہ یہ کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے ہمیں انکریج کرنا چاہیے ایٹ آل ویریز ڈفرنٹ لیولس. تو میں جیسے بات کرتا ہوں گراس روٹ لیول کے اوپر بھی، ہمارے ینگ بچے جو گریجویٹ کرتے ہیں ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، آل دا وے ٹو ایکسپیرئنس پیپل ایز ویل. سب کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ ہم آ کے اسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ان کے لیے گرو کرنا آسان ہو جائے. گورنمنٹ جو ہے فوکس کرے صرف رولس اینڈ ریگولیشنز کی، آسان کرے بنسبت مشکل بنانے کے. آسان کرنا، اور اس میں پھر اگر انسینٹیو بھی دے دیتے ہیں، جس طرح بعض سیکٹر میں انسینٹیو دیا جا سکتا ہے، جس طرح آج کل سولر میں ہے یا الیکٹرک وہیکل میں ہونا چاہیے ہے، پاکستان میں بن رہا ہے، تو وہ چیزیں انسینٹیو دینی چاہیے. لیکن زیادہ زور جب میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہمارا یہی ہونا چاہیے، ہمیں خود پرائیویٹ سیکٹر میں آگے بڑھنا ہے اور اس میں ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ کرے آپ کی توجہ یوں ہی پاکستان پہ رہے، آپ کا جذبہ بھی انشاءاللہ. جوان رہے. اور دوستو، آپ نے انور خان صاحب کی باتیں سنی. ان کا بنیادی طور پہ یہ کہنا ہے کہ حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کاروباری شرائط، کاروباری حالات کو آسان بنانا، یعنی ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کرنا. اور دنیا بھر میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے اس کو ڈرائیو کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے، یعنی نجی کاروباری حضرات نے. البتہ ضروری اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس متعلقہ ملک کی بیوروکریسی اس کی راہ میں غیر ضروری طور پہ روڑے نہ اٹکائے، رکاوٹیں نہ پیدا کرے. یہی کام حکومتوں کا ہوتا ہے کہ اس کو آسان ترین انداز میں ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں غیر ملکی آئیں یا اپنے پاکستانی آئیں، کاروبار جس کو کہتے ہیں کہ ون ونڈو کے ذریعے کاروبار شروع کریں، جس کا فائدہ ان کو بھی ہو اور خود پاکستان کا بھی ہو. بہت بہت شکریہ.